प्रमोद मौर्य का सारे दस्तावेज इसी में हैं। एक जानकारी मिला है जिस ग्राम सभा पचौरा में प्रमोद कुमार मौर्य सिंह, जिसकी पत्नी लगभग आज 3 महीना हो गया अपने से फांसी लगाई है। बच्चों का इसमें बयान है, बच्चों का कहना है कि मेरे पिताजी घर पे आए तो मम्मी से झगड़ा हुआ तो मम्मी हम लोगों को लेकर पास में सोई, पापा छत पे सोए, छोटे बच्चे का नींद खुला। उसके बाद बच्चा ही देखा कि मेरे मम्मी फांसी लगाई है। इस पर सूचना थाना अध्यक्ष, थाना चुनार को भी सूचित किया गया। सब लोग आए, मौके पे जांच पड़ताल हुआ। मिर्ज़ापुर से हॉस्पिटल सरकारी डॉक्टर भी आए, देख रेख किए, सब कोई ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रिया की माँ और रिया के पिताजी भाई घर पे आके प्रमोद मौर्य के धमकी दे रहे हैं। अच्छा, क्या मैटर? मारने पीटने की धमकी भी दे रहे हैं। और वो क्या है कि ग्राम सभा के प्रधान निर्बल सिंह, अवध नारायण, कुछ बोलेगी फिर हम भी बोल देंगे। इन लोगों के बीच, प्रधान जी के बीच में 5-10 पंचों के मानकर सुलहनामा किया गया। इन्होंने बोला कि मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को दिक्कत होगा, प्रधान जी जितना गहना है दिलवा दीजिए, क्योंकि बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा। क्योंकि इनके पिता अगर शादी कर लेते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इनकी शादी करने में समस्या होगा। तो इसकी वजह से प्रधान जी मानकर, सब बातों को मानकर, नानी क्या कुछ सिखा रही थी आपको, पंचों को मानते हुए जितना जमीन जायदाद था बच्चे के नाम दान लिख दिया गया। और जितना गहना था, इस समय गहना उनका कम से कम 20 लाख का संपत्ति है। लेकिन मान नहीं रहे हैं। वो रहने वाले हैं ग्राम सभा सोभी, पोस्ट जमुई बाजार, जिला मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि हम जितना गहना लिए हैं हम लाकर में नहीं जमा करेंगे, और ऊपर से 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। जब उनका प्रधान जी से बार बार विनती कर रहे हैं प्रमोद मौर्य जी, प्रधान जी जब आप दिलवाए हो तो कम से कम मेरे पास गहना न रहे और न मेरे पास बच्चे रहे। कम से कम बच्चों को तो पता चलना चाहिए कि मेरे पिताजी का कितना गहना है। अगर बाई चांस हम मर जाएं तो बच्चे का जिंदगी कम से कम वही गहनों के साथ बीत जाए। लेकिन बार बार कहने पर थाने पर प्रमोद कुमार मौर्य जी परेशान हैं। उनका लड़का 7 साल का है। ये लड़का चीख चीख जवाब दे रहा है कि मेरी नानी और मेरी मौसी, मेरी मामी कहती हैं कि तुम उस घर में जाओगे तो फांसी आपके पापा लगा के मार डालेंगे। दादा दादी अपने जब अगर पापा फांसी लगा के मार देते तो उनके पास 20 लाख का गहना कहाँ से आता। और उनके जो है कैमरा जो रूम है बड़ा बड़ा बनवाए हैं, सारी संपत्तियाँ जो दिए, आखिर क्यों दिया गया संपत्ति? अगर वो इतना निर्दयी होते फांसी लगा के मार देते। लेकिन वो दर्द के मारे दर दर भटक रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। थाने पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है। और इस पर जो दरोगा है राम प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम बच्चे को नहीं दिलवाते तो तुम चले जाते जेल, तुम्हारी फांसी हो जाती। जबकि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दरोगा साहब ऐसा क्यों किए? फांसी लगवा देते लड़के के साथ, बच्चों के साथ। न्याय तो मिलना चाहिए कम से कम। बच्चे तो कह रहा है मेरा पापा कुछ नहीं किए। इसका बयान, छोटे बच्चे का बयान इसमें लगा हुआ है।
बच्चों का बयान भी सुन लीजिए क्योंकि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रमोद कुमार मौर्य जी दर दर भटक रहे हैं, जिसमें निर्मल प्रधान जी का साइन है, मोहर है। प्रधान जी का रहते हुए वो लड़का यहाँ वहाँ परेशान है, जो कि एक हौसला प्रसाद भी है। इसमें कई गवाहों का नाम भी जिक्र किया गया है, पर लेकिन पुलिस प्रशासन को बार बार एप्लीकेशन लड़का दे रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। कम से कम उनको न्याय मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि लड़का लड़की रख ले, लड़की रख ले और मेरा गहना रख ले। मुझे गहना की ज़रूरत नहीं है, लड़की की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लड़की को परवरिश करना चाहता है तो परवरिश करे, लेकिन आके थाने पर लिख दे एक बार मेरे यहाँ लड़की रहेगी। ये गहना लाकर में नहीं रखेंगे हम, लड़की का जितना पढ़ाई लिखाई सब लगेगा मेरी जिम्मेदारी है। बस इतना आके कह के लिख के चला जाता, लेकिन वो आ नहीं रहा है। थाने से दरोगा बुला नहीं रहे हैं, कह रहे वो आ नहीं रहे हैं। ऐसा कोई मैटर रहता तो जाके घिरिया के लाते हैं, पर कहते वो नहीं आ रहा तो हम क्या करें, आप जाइए कोर्ट में। अच्छा। दोनों बच्चों का देखिए बयान है, ये दोनों बच्चे भी कह रहे हैं। उस समय का बयान है जिस समय इनकी फांसी इनकी माता जी लगाई थी, रिया, वो बता रही थी मेरे पापा का कोई दोष नहीं है। पापा आए झगड़ा बचाने के लिए छत पे सो गए। हम दोनों बहन भाई मम्मी के पास सो रहे थे। जब नींद खुला, छोटा भाई का नींद खुला, वो छपटिया के खोजने लगे, दादा को घुराए, दादी को घुराए, पर इतने में दौड़ी दौड़ा होने लगा कि कहाँ गई। तो ये लड़का ही देखा कि मेरी मम्मी फांसी लगाई। ये दोनों बयान भी दिए हैं। फिर बयान के मम्मी को कौन देखा? बयान के हिसाब से इंस्पेक्टर साहब सारी बयान लिखे, अगर गलत होता तो जेल भेज देते। आखिर इंस्पेक्टर साहब क्यों बचाए भाई किसी को? उनको क्या मतलब जरूरत थी? किसी का साथ अन्याय हो रहा है, क्यों बचाए? लड़के ने बोला कि हमारी मम्मी हम और पापा हम लोग अलग रहते हैं, आपको पता है मेरे साथ कोई नहीं रहता है। कितना उम्र है इनका? उम्र कितना? 4 परिवार रहते हैं। लेकिन आज दर दर प्रमोद कुमार मौर्य जी भटक रहे हैं। उनके गवाह भी नहीं सुन रहे हैं, गवाह भी नहीं कह रहे हैं कुछ कि ठीक है बच्चों को रख लो, पैसा रख लो, गहना रख लो, सब रख लो, पहले लिख के तो दे दो। लेकिन वो लिखित नहीं, जबकि जिसके पास प्रमाण है, स्टाम्प पेपर है, रजिस्ट्री का कागज है, फिर भी बोल रहा है दरोगा साहब की क्या नाम है बाबू? कुछ नहीं होगा, आप कोर्ट में जाइए। तो क्या कोर्ट में वो जाएंगे तो थाने से ही आख्या लगेगा कि कहीं दूर से लगेगा? आख्या तो ये थाने वाले नहीं देंगे ना, कैसे कोर्ट में मुकदमा होगा? बोल रहे जाइए कोर्ट में 156(3) में डालिए, आप 156(3) में डाल के लड़की लाइए, जो कि लड़की का बाप दर दर भटक रहे, इसको न्याय नहीं मिल रहा है। पापा सारी कहानी बच्चों बता रहे हैं क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसमें पूरा पेपर भी लगा है जो कि रजिस्ट्री करवाए हैं, और क्या नाम है वो गहने का भी है, बयान भी है इसमें। मम्मी को सारे फोटो लगा दिया गया है इसमें। फोटो आप देख सकते हैं कि पेपर कापिया पेपर भी लगा दिए, इसलिए पेपर लगा दिए कि पेपर पढ़ भी सकते हैं। पेपर में लिखा है साफ साफ कि अपने लड़की का, जो कि इनके दादा के नाम से जमीन था। 3 भाई हैं जिसको इसमें 4 हिस्सा लगना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा प्रधान 8 साल कचौरा के हैं। ऐसे प्रधान तो पहली बार हमने को देखने को मिला कि माँ बाप का हिस्सा भी खत्म कर दिए, न माँ का हिस्सा एकदम नहीं है, तीनों भाई का बंटवा दिए। और इस हाल में माँ कहाँ जाएंगे, बाप कहाँ जाएंगे, उन लोगों को कौन शरण देगा, कहाँ खाएंगे, कहाँ पीएंगे। ये प्रधान भी ध्यान दीजिए कि इसमें जो है एक हिस्सा बाप का बांटने के बाद ही लड़के का हिस्सा लगाया जाए। लेकिन नहीं, इसमें ये बच्चों का भी बयान सुन लीजिए। क्या नाम है बेटा? यहाँ से जब पुलिस वाले नानी का भिजवा दिए थे तो नानी क्या कुछ सिखा रही थी आपको? क्या क्या बोल रही थी बेटा? सारे बोल रहे थे, मौसी बोल रही थी बचाना नहीं तो मार के टांग देंगे। कौन मार के टांग देगा? पापा। पापा? तो जब आपकी मम्मी मरी थे तो क्या पापा मारे थे क्या? पापा नहीं ना मारे थे? क्या हुआ था बेटा उस समय जब आपकी मम्मी जो फांसी लगाई थी? तो नहीं पता। नहीं पता? झगड़ा हुआ था घर में कुछ? तो पापा कहाँ सो रहे थे? छत पे। पापा छत पे सो रहे थे। मम्मी के साथ कितने लोग थे? हम दीदी। अच्छा, मम्मी के पास दीदी और तुम सो गए थे। तो उसके बाद किसका नींद खुला? मेरा। अच्छा, दीदी सो रही थी, आपका नींद खुला, तो फिर आप क्या देखे? पापा को नहीं गए ना? दीदी को जगाए, फिर बाबू को। अच्छा, दीदी को जगाए, फिर बाबू को जगाए, उसके बाद क्या हुआ बेटा? छत पे गए थे, छत पे मम्मी नहीं थे, तो फिर
कमरे वाला रूम खोले तो हम लोग देखे थे। अच्छा, तो कमरे वाले में रूम में आप देखे थे और पापा उधर खोज रहे थे? कहाँ पापा खोज रहे थे? नहीं पता। पापा मतलब नहीं था, तुम ही देखे थे कि मम्मी यहाँ पर है ना? पापा सो रहे थे। अच्छा, पापा सो रहे थे, पापा को नहीं पता था। और घर में मम्मी और पापा दीदी इतने लोग रहते थे? हाँ हाँ, तो दादा दादी अपने घर में सोते थे, तो दादा दादी भी सो रहे थे उस समय। आइए, दीदी आपका गई है नानी के पास, तो वहाँ पे दीदी को भी सिखा रहे थे कुछ? क्या सिखा रहे थे बताओ? ये जाना है तो मार के टार देंगे तुम दोनों को। अच्छा, तुम मतलब अपने पापा के पास मत जाना, नहीं तो दोनों लोगों को मार के टांग देंगी। अच्छा, मतलब दीदी को भी सिखा रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पे खाना पीना कैसा मतलब दे रहे थे खाने पीने के लिए? अच्छा, मतलब अब दीदियों को सिखावत है कि मतलब पापा के पास मत जाना। कौन सी? इसीलिए नहीं जा रही है। अच्छा, इसीलिए नहीं आ रही है। अच्छा, बात करती थी ना आपसे, तो आने के लिए बोल रही थी? बोल रही थी नहीं आई। अच्छा, वो सब सिखा रहे हैं ना कि मतलब मत जाना। अच्छा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? पापा मारते नहीं ना है? कि पापा मारते थे? नहीं मारते। मम्मी को मारते थे कि नहीं? मम्मी को भी नहीं मारते थे? तब बताइए, जब मम्मियों को नहीं मारते थे तब का तुम्हारी दीदी डर रही है कि पापा मार देंगे? पापा खिलाते पिलाते कि नहीं बेटा? खिलाते हैं। काका लाते हैं? बताओ। बहुत कुछ। बहुत कुछ लाते हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हो? 1 क्लास में? कहाँ पढ़ते हो? तेज बोलो। नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, ये पचौरा पढ़ला? अच्छा, प्राइमरी में पढ़ते हो? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब पापा से डरते नहीं ना हो? पापा आपको प्यार करते हैं ना? सब सामान में आके खिलाते हैं ना? जब मम्मी को भी नहीं मारते थे कभी? अच्छा, दारू कभी पीते थे नहीं? नहीं पीते थे। अच्छा अच्छा, चलिए। कितना उम्र होगा बाबू मालूम है? कितना उम्र है? 7। 7 साल के हो? चलो अच्छा, ठीक है। कम से कम इतना तो पता है कि मेरा उम्र 7 साल है। घर कौन सा घर है? अच्छा अच्छा, बच्चे दोनों हैं। क्या नाम है बाबू? आपका नाम क्या है बाबू? क्या हुआ था रात में? रात में क्या हुआ था बताइए बाबू? झगड़ा। किससे झगड़ा हुआ था? तो मम्मी से झगड़ा हुआ था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नहीं जानते, उसके बाद सो गए थे। उसके बाद सो गए थे? पापा कहाँ सो रहे थे? छत। हाँ, छत। छत पे? कौन देखा? क्या? हाँ, क्या चीज? जैसे मम्मी को कहाँ दिखी? अब मम्मी को कौन देखा? कहाँ थी? बोलो। हाँ, मम्मी हम लोग के साथ सोई थी और मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी आप लोगों के साथ सोई थी, फिर भी आपको कुछ पता नहीं है? इनका उम्र कितना है? 8 साल? नहीं, इस साल 9वां पूरा हो जाएगा। और पूरा हो जाएगा? आपको पता है? हाँ। आपका कितना उम्र है? इनका उम्र कितना है? इस साल इनका 7 पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो बाबू? 4th। क्या नाम है बेटा? अरस मौर्य। यहाँ से जब पुलिस वाले नानी का भिजवा दिए थे, तो नानी क्या कुछ सिखा रही थी आपको? क्या क्या बोल रही थी बेटा? सारी बोल रही थी, मौसी बोल रही थी मत जाना नहीं तो मार के टांग देंगे। कौन मार के टांग देगा? पापा। पापा? तो जब आपकी मम्मी मरी थे तो क्या पापा मारे थे क्या? पापा नहीं ना मारे थे? क्या हुआ था बेटा उस समय जब आपकी मम्मी जो फांसी लगाई थी? तो नहीं पता। नहीं पता? झगड़ा हुआ था घर में कुछ? तो पापा कहाँ सो रहे थे? छत पे। पापा छत पे से? तो मम्मी के साथ कितने लोग थे? हम अकेले। अच्छा, मम्मी के पास दीदी और तुम सो गए थे, तो उसके बाद किसका नींद खुला? मेरा। अच्छा, दीदी सो रही थी, आपका नींद खुला, तो फिर आप क्या देखे? पापा को ही मिले ना? फिर दीदी को जगाए, फिर बाबू को
अच्छा, दीदी को जो जगह है, फिर बाबू को जगह है, उसके बाद क्या होगा बेटा? छत पे गए थे, छत पे मम्मी भी थे, तो फिर कमरे वाला रूम खोले तो हम लोग देखे थे। अच्छा, तो कमरे वाले में रूम में आप देखे थे और पापा उधर उधर खोज रहे थे? कहाँ पापा खोज रहे थे? नहीं पता। पापा मतलब नहीं था, तुम ही देखे थे कि मम्मी यहाँ पर है ना? पापा सो रहे थे। अच्छा, पापा सो रहे थे, पापा को नहीं पता था। और घर में मम्मी और पापा दीदी इतने लोग रहते थे? हाँ हाँ, तो दादा दादी अपने घर में सोते थे, तो दादा दादी भी सो रहे थे उस समय। आइए, दीदी आपका गई है नानी के पास, तो वहाँ पे दीदी को भी सिखा रहे थे कुछ? क्या सिखा रहे थे बताओ? ये जाना है तो मार के टार देंगे तुम दोनों को। अच्छा, तुम मतलब अपने पापा के पास मत जाना, नहीं तो दोनों लोगों को मार के टांग देंगी। अच्छा, मतलब दीदी को भी सिखा रहे हैं। अच्छा तो वहाँ पे खाना पीना कैसा मतलब दे रहे थे खाने पीने के लिए? अच्छा, मतलब अब दीदियों को सिखा हुआ था कि मतलब पापा के पास मत जाना। कौन सी? इसीलिए नहीं जा रही है। अच्छा, इसीलिए नहीं आ रही हैं। अच्छा, बात करती थी ना आपसे, तो आने के लिए बोल रही थी? और ये थे नहीं आई थी। अच्छा, वो सब सिखा रहे हैं ना कि मतलब मत जाना। अच्छा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? पापा मारते नहीं ना है? कि पापा मारते थे? नहीं मारते। मम्मी को मारते थे कि नहीं? मम्मी को भी नहीं मारते थे? तब बताइए, जब मम्मियों को नहीं मारते थे तब का तुम्हारी दीदी डर रही है कि पापा मार देंगे? पापा खिलाते पिलाते कि नहीं बेटा? खिलाते हैं। काका लाते हैं? बताओ। बहुत कुछ। बहुत कुछ लाते हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हो? 1 क्लास में? कहाँ पढ़ते हो? तेज बोलो। नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, ये पचौरा पढ़ला? अच्छा, प्राइमरी में पढ़ते हो? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब पापा से डरते नहीं ना हो? पापा आपको प्यार करते हैं ना? सब सामान ला के खिलाते हैं ना? जब मम्मी को भी नहीं मारते थे कभी? अच्छा, दारू कभी पीते थे नहीं? नहीं पीते थे। अच्छा अच्छा, चलिए। कितना उम्र होगा बाबू मालूम है? कितना उम्र है? 7। 7 साल के हो? चलो अच्छा, ठीक है। कम से कम इतना तो पता है कि मेरा उम्र 7 साल है। अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार मौर्य। कौन सा गांव है ये? विष्णुपुरा पचौरा, थाना चुनार, जिला मिर्जापुर। अच्छा, क्या मैटर हुआ था यहाँ पे? कोई मैटर नहीं हुआ था। शाम को थोड़ा मोड़ा बात विवाद हो गया था दो प्राणी में, और कोई बात नहीं हुआ था। उसके बाद अपना ये नीचे सोए, हम जाकर छत पे सो गए कि नीचे रहेंगे, कुछ बोलेगी फिर हम भी बोल देंगे, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हम जाकर छत पे सो गए। तो ये अपना बच्चे, बच्चा लेकर अपना नीचे। अच्छा आप अकेले चले गए छत पे? हाँ, बच्चा लेकर अपना नीचे। तो ये कैसे पता चला मतलब कि? रात को बच्चे उठे, लगे हाँ, हल्ला करने। रात को? फिर अच्छा, मम्मी बच्चे उठे? हाँ, मम्मी को खोजने लगे, हाँ। तो मम्मी है ही नहीं। लगे न जाने, छत पर उतर कर आए तो देखे तो यहाँ। घर कौन सा घर है? अच्छा अच्छा, बच्चे दोनों हैं। क्या नाम है बाबू? अरुण मौर्य। आपका नाम क्या है बाबू? समृद्धि मौर्य। क्या हुआ था रात में? रात में क्या हुआ था बताइए बाबू। झगड़ा। किससे झगड़ा हुआ था? मम्मी। तो मम्मी से झगड़ा हुआ था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नहीं जानते, उसके बाद सो गए थे। उसके बाद सो गए थे? पापा कहाँ सो रहे थे? छत। हाँ, छत। छत पे? कौन देखा? क्या? हाँ, क्या चीज? जैसे मम्मी को कहाँ दिखी? अब मम्मी को कौन देखा? कहाँ थी? बोलो। हाँ, मम्मी हम लोग के साथ सोई थी और मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी आप लोगों के साथ सोई थी, फिर भी आपको कुछ पता नहीं है? इनका उम्र कितना है? 8 साल? नहीं, इस साल 9वां पूरा हो जाएगा। 9 पूरा हो जाएगा? आपको पता है? हाँ। आपका कितना उम्र है? इनका उम्र कितना है? इस साल इनका 7 पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो बाबू?